यार ये आईपीओ क्या होता है, कैसे कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाती है, कैसे हम जैसे आम आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, और कैसे कोई शेयर ऊपर या नीचे जाता है। अगर आपके भी ये बेसिक सिंपल और बहुत ही अननोन टाइप के क्वेश्चंस हैं तो हम इस वीडियो में उस एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सिंपल लैंग्वेज और सिंपल एग्जाम्पल से, सो दैट आप अपनी स्टॉक मार्केट करियर को आगे बढ़ा सकें। हाय ऑल एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन में है पिछले वीडियो के, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू चेक आउट दैट वीडियो। उस 5 मिनट की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक अमेज़ॉन के एग्जाम्पल को लेके, और उसमें हमने बात की थी कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे जाके उसको सेल करता है। वैसे ही अगर उस कंपनी को अपनी हिस्सेदारी या शेयर्स कहीं बेचने हैं तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे जाके देखता है और स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करता है और वहाँ पे वो बेचता है अपने शेयर्स को। ये हमने बात कर दी थी। अब इसी चीज़ को आगे डिस्कशन को लेके जाते हुए हम उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करेंगे सो दैट उसको हम स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकें। तो हमें क्या पता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल करना होता है मार्केट में और किसी भी मैन्युफैक्चरर ने अगर लिस्ट करना है अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट को, तो बेस्ड ऑन द डिमांड जो उसको मिल रहा है उस प्रोडक्ट के लिए वो उस हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना के रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 10 ऑर्डर आ रहे हैं दिन के, तो उस हिसाब से वो अपनी फैक्ट्री रखेगा जिसमें हर दिन 10 ऑर्डर बन रहे होंगे सो दैट वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। बट इस केस में हम थोड़े से चेंज करने वाले हैं। हम ये चेंज करने वाले हैं कि हमने कह दिया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एक लिमिटेड सप्लाई देने वाला है मार्केट को, और हमने प्रोडक्ट जो लिया था वो आईफोन लिया था पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी हम आईफोन लेंगे। हम ये कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है मार्केट को कि मैंने 1000 आईफोन्स मैन्युफैक्चर किए हैं और उसको मैं बेचना चाहता हूँ। जैसे ही आपके पास वो मतलब अपने पब्लिक को 2 से 3 दिन देता है कि आपके पास 2 या 3 दिन है इस पर्टिकुलर चीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए। ध्यान दीजिएगा सब्सक्राइब वर्ड, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट में भी आने वाला है। तो सब्सक्राइब जितने लोगों ने किया उस हिसाब से उन 1000 लोगों को वो आईफोन मिल जाएगा 1 लाख रुपये पर आईफोन के रेट पे। ये बात हमें समझ आ गई। अब इसके बाद होने क्या वाला है कि हमने सप्लाई लिमिट कर दी। अब जिन जिनको इंटरेस्ट है वो सब्सक्राइब करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का आप एडवांस अमाउंट ले लो, मुझे आप एक आईफोन जैसे ही आपके पास रेडी होगा दे देना। उसने कहा ठीक है, पर मैं 1000 ही दूंगा और 1 लाख रुपए पर पीस के रेट पे ही दूंगा। लोग मान गए। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन 1000 से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर चीज़ में। अब आईफोन 1000 है तो वो 1000 लोगों को ही मिलेंगे। बट अगर सपोज़ करिए कि 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे हर एक 10,000 लोग ने कहा कि मुझे भी आईफोन चाहिए, तो इस केस में लॉटरी सिस्टम से किसी रैंडम लोगों को 1000 आईफोन चले जाएंगे और बाकी जो 9000 लोग रह गए उनके मन में ये सवाल उठेगा कि यार मुझे भी आईफोन चाहिए। 1 लाख रुपए की जगह 1,01,000 या 1,05,000 का भी मिल जाए ना तो भी मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहेंगे कि प्राइमरी मार्केट वो है जिसमें कंपनी ने 1000 आईफोन्स अपने मार्केट में ऑडियंस को दे दिए, और सेकेंडरी मार्केट वो है जिसमें जब 1000 लोगों को आईफोन मिल गए उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को आईफोन्स बेचने हैं। अब क्योंकि हो सकता है किसी लोगों को आईफोन की ज़रूरत ना हो, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आईफोन लिया ताकि मैं उसको अगले रेट में उससे बेटर रेट में कल को बेच सकूं। तो दिस कॉल्स फॉर अ डिमांड इन द सेकेंडरी मार्केट जिसे हम कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी भी कंपनी ने अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ मतलब प्राइमरी मार्केट से पैसा उठाना है तो भी उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे उसके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, और उसके बाद एक बार जब लिस्ट हो गई चीज़, उसके बाद 1000 लोगों को जब आईफोन पहुंच गए तो 1000 लोग आपस में बाय या सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो वो 9000 लोग हैं जो रह गए जिनको नहीं मिली अलॉटमेंट, वो 10,000 के 10,000 आपस में खरीद बेच करके अपना आईफोन का रेट खुद सेट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके हमें ये मालूम पता चला कि किसी भी कंपनी का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तभी होता है जब वो अपना इशू लेके आ जाती है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने आईफोन वाले ने कहा था कि मैं 1000 पीस बनाऊंगा, वैसे ही जो एक कंपनी है उसके पास लिमिटेड शेयर्स है देने को, उसने कहा कि भाई मेरे पास लिमिटेड शेयर्स हैं देने को, तो आप
मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोगों ने किया उस हिसाब से उन्होंने उनको बांट दिए। अब एक बार बांटने के बाद जो कंपनी है वो फ्री हो गई, उसने पार्टी की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेटीएम वालों ने पार्टी की, यहाँ दिख रहा होगा नायका के आईपीओ के बाद पार्टी हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा आईपीओ सक्सेसफुल रहा और वो जाके अपना रिलैक्स करने लग गए। बट उसके बाद जो लोग रह गए जिनको शेयर्स नहीं मिले, या ये वाले लोगों को शेयर्स बेचने थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद डिफरेंट एस्पिरेशंस ऑफ लोगों की वजह से एक सेकेंडरी मार्केट में ये शेयर्स बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस है वो लेफ्ट साइड पे मेंशन्ड है और राइट साइड पे मेंशन्ड है, और इसमें आप देख सकते हैं एक बाय ऑर्डर है और एक सेल ऑर्डर है। ऐसे सेकेंडरी मार्केट में पर्टिकुलर शेयर जो है वो खरीदा या बेचा जाता है। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो किस तरह की कंडीशंस होती हैं। आपको स्क्रीन पे नायका की आईपीओ सब्सक्रिप्शन दिख रही होगी कि जब उसका आईपीओ आएगा तो किस हिसाब से उसकी अलॉटमेंट होगी। तो शुरुआत में आपको ये दिख रहा है कि नायका की आईपीओ डेट 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2021 थी। उसकी जो एक थर्ड जो लाइन है वो ये है कि नायका का आईपीओ प्राइस है 1085 से लेके 1125 रुपये पर शेयर, और उसका एक लॉट साइज़ 12 शेयर का है। इसका मतलब मिनिमम आपको 12 से 12,500 रुपये देने पड़ेंगे और आपके पास 12 शेयर आ सकते हैं नायका के, अगर आप आईपीओ में सब्सक्राइब करेंगे, जस्ट लाइक वो 1000 आईफोन्स जैसे। और इशू साइज़ का मतलब है एग्रीगेटिंग अप टू 5351 करोड़ का मतलब है कि नायका कंपनी इस पर्टिकुलर आईपीओ से 5,351 करोड़ रुपीज़ रेज़ करना चाहती है, और वो एक बार जब सब्सक्राइब हो जाएगा, रेज़ हो गया, वो सीन से बाहर हो जाएगी, और उसके बाद वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट होने लग जाएंगे, आपस में खरीद बेच शुरू हो जाएगी उनके बीच में। आपको स्क्रीन पे एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आईआरसीटीसी का शेयर जब आईपीओ हुआ था तो वो 112 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब हर एक शेयर के प्रति जो सब्सक्रिप्शन था वो 112 लोगों ने किया हुआ था। एक शेयर के पीछे 112 लोग चाहते थे उस शेयर को लेना। इस वजह से वो जब शुरुआत में 300 से 350 रुपये पे आया, विद इन 1 वीक टू 1 मंथ वो 4 से 5 गुना हो गया, 4 to 5x हो गया शेयर प्राइस, और सबके जो पैसे थे वो भी 4 to 5 टाइम्स हो गए। तो कभी कभी आईपीओ से भी आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो, और हमारी फोकस जो था वीडियो का वो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा आर्टिकल का, जो कि इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताएगा, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि आप वो पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़िए। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है और जो आर्टिकल में आप पढ़ेंगे, उसको जब आप मिला के अपने दिमाग में बिठाएंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप अपने स्टॉक मार्केट करियर में 2 स्टेप्स आगे बढ़ चुके हैं इस चीज़ को लेके। सो चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स दैट हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट, एंड ऑल्सो टेल मी कि इस आर्टिकल से आपने क्या सीखा, एंड वॉज दिस आर्टिकल बेनिफिशियल, एंड वॉज इट रेलेवेंट टू द पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।